हाँ गाइस, मैं अनिल है कमला कॉलेज टीवी से आपके बीच बीकॉम ओनर्स के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट से इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक लेके आया। शेयर क्या होता है आपको 12th में आपने पढ़ा होगा, इसका डिफिनेशन मालूम होगा आपको, टाइप्स मालूम होंगे आपको, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के आपको टाइप्स मालूम होंगे आपको। आज मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के कुछ बताता हूँ आपको। बीकॉम ऑनर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स है, फीचर ऑफ शेयर्स है, रीइश्यूज ऑफ शेयर्स है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स भी है। तो दोनों प्रेफरेंस शेयर के लिए भी है और इक्विटी शेयर्स के लिए भी है। आपको मैं बीकॉम ऑनर्स के छात्रों को अब से आने वाले समय में आपको इश्यू ऑफ शेयर एट पर पढ़ाऊंगा, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पढ़ाऊंगा, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, कॉल्स इन एडवांस पढ़ाऊंगा आपको, कॉल्स इन एरियर्स पढ़ाऊंगा आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा आपको, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा आपको, प्रो अलॉटमेंट पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक आपके बीच में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक पे बता रहा हूँ, अट पर पे बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसको आप समझिएगा ये कैसे आता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड है, उसने 10,000 शेयर इश्यू किए। इश्यू ऑफ शेयर 10,000, कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू किए? 10,000। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है? 100 रुपीज। कितनी है वैल्यू ऑफ, नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितनी है? 10,000। वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है? 100 रुपीज। अमाउंट कैसे रिसीव होगा? अमाउंट कंपनी का जो प्रोविजंस है उसके अनुसार मिलता है। एप्लीकेशन पे लेती है कंपनी, अलॉटमेंट करती है कंपनी, कॉल्स करती है। तो मैं आपको तीनों कंडीशन पे एक सवाल बता रहा हूँ, छोटा सा एक सवाल है, समझने के लिए इनिशियली आपको मैं बता रहा हूँ, अट पर नहीं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी ड्यू है? एप्लीकेशन पे अमाउंट जो है अमाउंट जो है 30 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितनी है? 20 रुपीज। कॉल्स में अमाउंट कितनी ड्यू है? 50 रुपीज। ये अट पर पे मैंने एक छोटा सा सवाल आपके सामने दिया। एक कोई भी कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स इश्यू किया अट पर 100 रुपीज ईच। एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है? कैसे 30 रुपीज है। अलॉटमेंट अमाउंट कितनी ड्यू है? 20 रुपीज है। और कॉस्ट पर कितनी रुपीज है? 50 रुपीज है। ओके, आपको इस सवाल को सॉल्व जर्नल एंट्री करने का वो कहेगा, प्रिपेयर पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड। आपको कैसे जर्नल एंट्री करनी है, क्या इसके सिंपल सरल सा सवाल है, सब्जेक्ट से आपको जोड़ता हूँ। इसके बाद में आपको इस पे ओवर सब्सक्रिप्शन बताऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन बताऊंगा, प्रो अलॉटमेंट बताऊंगा, और फीचर बताऊंगा, और रीइश्यू बताऊंगा। जैसे आपको मैंने बताया जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। ये जर्नल एंट्री का अपना, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। अमाउंट है, डेबिट है, अमाउंट है, क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये मालूम है आपको, एडवांस है, ये पर्टिकुलर है, ये डेट का कॉलम है। ओके, बस एक याद रखेगा, जो कंपनी होती है जो शेयर्स को इश्यू करती है तो उसका ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक क्या एक मीडिएटर का काम करता है। बैंक कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। तो कंपनी जब मैंने बताया 10,000 शेयर्स इश्यू की, 100% सब्सक्राइब हुए,
एप्लीकेशन रिसीव हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं कुछ भी, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। 100% शेयर है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हु इज रिसीवर, बैंक, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, रिसीवर कौन है, बैंक, किसने पैसा लिया उसमें, शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर है संभालने के लिए, 10,000 शेयर है। मैंने बताया था आपको 30 रुपीज एप्लीकेशन पे, तो कितनी हो जाएगी, 3 लाख। ओके, ये नरेशन कहलाता है आपको, ये छोटा सा समरी है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन, छोटा सा नरेशन मैंने आपको दे दिया। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन, एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट गया टू शेयर एप्लीकेशन। तो सेकंड एंट्री इसकी क्या होगी, सेम पेज से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, ये कितनी देर होगी, सेम अमाउंट होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू दी शेयर कैपिटल। ये जैसा आपको, ये इसके बाद आपको अगला जस्ट अलॉटमेंट होगा, एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी इसको अलॉट करती है निश्चित प्रोसेस के साथ, जो कंपनी का रूल्स है उसके साथ वो अलॉटमेंट करेगा। Share allotment amount debit to share capital. ओके, पहले दूसरी एंट्री का अलॉटमेंट, जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो उसको बाद अलॉटमेंट करती है। इसका एक निश्चित प्रोसीजर होता है, इसमें अलॉटमेंट जो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी होता है, उसके अपने एक रूल्स है, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, इसको मैं बताऊंगा आगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी आप इसको देखिए, अलॉटमेंट हो गया, ये कितने हो गए, 10,000 शेयर है, 20 रुपीज मैंने इसका अलॉटमेंट की अमाउंट डाली हुई है, ठीक, कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। अमाउंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, आप रिसीव करेंगे अमाउंट, उसका एक निश्चित, कि आप कंपनी ने जब इशू किया तो फिर शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, कंपनी का जो प्रोविजन है उसके अनुसार वो अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट करने के बाद कंपनी उससे पैसा लेगी। तो सेकंड एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कैश received for share allotment. ओके, ये अलॉटमेंट का प्रोसेस हुआ, अलॉटमेंट की पूरी एंट्री होगी। अब आपको कॉल्स पे आते हैं। देखिए कंपनी में अपना जो इंटरनल उनका जो प्रोविजंस है उसके अलावा अगर टेबल ए अगर उसमें लागू होता है तो कंपनी 25% ही, जिसकी फेस वैल्यू उसकी 25% ही
वो कॉल्स में ले सकती है। और उसको 30 डेज जो शेयर होल्डर्स होता है उसको जिसको शेयर अलॉट कर देते हैं उसको 30 डे देना पड़ेगा, कम से कम 30 दिन उसको देना पड़ेगा एक अलॉटमेंट के बाद दूसरे अलॉटमेंट में करने जाने में। जैसे कोई भी है, अगर एक फर्स्ट अलॉटमेंट अगर 1 जनवरी हुआ, अगला जो सेकंड अलॉटमेंट होगा वो 25% होगा टेबल ए के रूल्स के अनुसार, वो 25% होगा, वो भी 1 महीने बाद। और जो शेयर होल्डर्स है उसको 12 दिन की आपको टाइम देना पड़ेगा, उसकी अवधि के दौरान ही वो पैसा पेमेंट करेगा। ओके, मैं आपको सेकंड कॉल्स बता रहा हूँ। शेयर कॉल्स अकाउंट, इसको आप कॉल्स को सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल भी कॉल्स लिख सकते हो, कॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कॉल्स है आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो। ये कितनी है मैंने आपको बताया था 10,000 इंटू 50 रुपीज। ओके, ये कितने हो गए 5 लाख, 5 लाख रुपए हो गए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, being share calls amount due। ओके, अब आपने शेयर को कॉल को ड्यू किया, अब अमाउंट को रिसीव करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ओके, ये कितनी है 10,000 इंटू 50 रुपीज, कितने हो गए। नरेशन क्या लगेगा, being cash receipt ये छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं एक कंप्लीट सवाल बताऊंगा, उसमें कॉल्स इन एडवांस भी रहेगा, कॉल्स इन एरियर्स भी रहेगा, प्रो अलॉटमेंट भी रहेगा। ये चीजें क्या होती है आपको मालूम है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जिस किसी शेयर होल्डर्स को हम जब शेयर अलॉट कर देते हैं, अलॉट करने के पश्चात उससे हम पैसा मांगते हैं या उससे अमाउंट ड्यू होने के बाद उससे पैसा कॉल्स करते हैं, यदि वो पर्सन पैसा नहीं देता तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स करते हैं। एडवांस क्या कहलाता है, कोई पर्सन जिसका पैसा अधिक है वो अलॉटमेंट में पूरा पैसा देते हैं या एप्लीकेशन के समय पूरा पैसा देते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉल का, उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसमें और कॉल्स ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जहां मान लीजिए कि 10,000 शेयर इशू किए, 15,000 के लिए अप्लाई शेयर्स, उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए मार्केट में, 9,000 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए, उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, जब हम 10,000 शेयर इशू किए, वो एक कंपनी का एक प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करते हैं तो जितनी अलॉटमेंट की अमाउंट होती है उसका 90% पैसा यदि 120 डेज के अंदर रिसीव नहीं होता, 90% अलॉटमेंट की जितनी अमाउंट है उसका 90% पैसा अमाउंट यदि वो रिसीव नहीं करता तो कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। यदि वो अलॉट नहीं कर सकती
तो अगले 8 दिन के अंदर उसको वापस कर देना पड़ेगा। यदि वो वापस नहीं करता 10वें दिन के बाद उसको 15% इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना पड़ेगा। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं है आपकी बुक में। आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कॉल्स इन एरियर्स मिलेगा और कॉल्स इन एडवांस मिलेगा और 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स मिलेंगे। अंशों का हरण हिंदी में। अंशों का हरण क्या है? बस है कि जब हम किसी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर देते हैं, अलॉटमेंट करने के बाद पैसा उससे मांगते हैं, पैसा देने से वो व्यक्ति इनकार कर देता है या वो नहीं देता। हम कंपनी अपने एक मीटिंग होती है उसकी जनरल मीटिंग में, वो कंपनी की जो मीटिंग में बोर्ड ने जो निर्णय लेता है उसके शेयर को कैंसिल कर देता है। एक निश्चित प्रोसीजर है कंपनी में शेयर को फॉरफीचर करने के लिए। उस निश्चित फॉरफीचर जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल करने के बाद कंपनी क्या करती है, उस शेयर को कैंसिल कर देती है। उस कैंसिलेशन को हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को रीइश्यूड करती है कंपनी, तो रीइश्यूड ऑफ शेयर्स कहलाते हैं। अब कंपनी शेयर को 8 पे इश्यू करती है और डिस्काउंट पे करती है। डिस्काउंट क्या है? 100 रुपए का शेयर है, उसको उसने 90 रुपए में बेच दिया, तो जो 10 रुपए का कैपिटल लॉस हुआ वो कहलाता है डिस्काउंट। प्रीमियम क्या कहलाता है? इश्यू एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर्स को 100 रुपए का शेयर है मान लीजिए, उसको मार्केट में 110 रुपए में इश्यू करती है, तो 10 रुपए अधिक मूल्य आपसे प्राप्त करती है, वो कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। वो कैपिटल गेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल गेन कहलाता है। ये आपको पढ़ना है। तो इश्यू ऑफ शेयर एट पर पे है, एट डिस्काउंट पे है, एट प्रीमियम पे है। फॉरफीचर ऑफ शेयर भी एट पर पे है, डिस्काउंट पे है और एट प्रीमियम पे है। आपको इन सभी टॉपिक पर आपको सवाल लगाने हैं। हर टॉपिक पर हम एक एक सवाल आपको बताएंगे आगे आगे वीडियो में, और आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि आप कुछ जो समस्या है तो उस समस्या को कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं, तो हम जानेंगे कि आपकी क्या समस्या है शेयर्स पे। वैसे शेयर सामान्य तौर से सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या उसको लग रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी समस्या को लिखे और हमें सूचना देवे। हम उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फॉरफीचर ऑफ शेयर और प्रो अलॉटमेंट के बारे में बताऊंगा।